नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं देश दुनिया से जुड़े 20 बड़े अपडेट्स और मैं हूं मेधावी। मुंबई के पुलिस परेड ग्राउंड में आज होगा ग्लोबल मैत्री फेस्टिवल का आयोजन। हो रही हैं बड़ी तैयारियां। निर्वाचन आयोग ने मंगलवार से पश्चिम बंगाल सहित 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर का दूसरा फेज शुरू कर दिया है। ये वोटर लिस्ट को पारदर्शी बनाने की मुहिम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 3 दिन के सम्मेलन में श्री मोदी कल और रविवार को भी शामिल होंगे। सम्मेलन का उद्देश्य सतत बातचीत के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना है। राष्ट्रपति सचिवालय के अनुसार 27 दिसंबर की शाम गोवा के लिए रवाना होगी और 28 दिसंबर को राष्ट्रपति मुर्मू कर्नाटक के कारोबार हार्बर से पनडुब्बी के जरिए समुद्र यात्रा करेंगी। ये दौरा एक खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा। इसके बाद 29 दिसंबर को राष्ट्रपति झारखंड के जमशेदपुर पहुंचेंगी, जहां ओल्ड चिकी लिपि के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित शताब्दी समारोह में शामिल भी होंगी। इस दिन वो एनआईटी जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित भी करेंगी। 30 दिसंबर को राष्ट्रपति झारखंड के गुमला में आयोजित अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम समारोह कार्तिक यात्रा को संबोधित भी करेंगी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े गोपाल जी के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ से जुड़े धार्मिक अनुष्ठान आज से शुरू हो चुके। मुख्य समारोह 31 दिसंबर को प्रतिष्ठा द्वादशी के दिन आयोजित किया जाएगा, जबकि पूजन अन्य कार्यक्रम 2 जनवरी 2026 तक जारी रहेंगे। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने 27 दिसंबर को अपना 60वां जन्मदिन मनाया। उनके खास अंदाज ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया। भाईजान अपने पनवेल फार्म हाउस से बाहर आए और वहां जमा पेपराजी के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। उन्होंने पेपराजी के साथ केक काटा और फोटो खिंचवाने से पहले खुद उन्हें केक भी खिलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 और 28 दिसंबर 2025 को दिल्ली में आयोजित होने वाले मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। ये सम्मेलन राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं पर आधारित है और सतत संवाद के माध्यम से केंद्र राज्य साझेदारी को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। 27 से 31 दिसंबर तक झारखंड में 12वीं क्लास तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। इसी के मद्देनजर छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए राज्य जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी और निजी विद्यालयों में केजी से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं में पठन पाठन का कार्य 27 से 31 दिसंबर तक स्थगित कर दिया गया। ये आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी किया गया। दिल्ली के मशहूर चांदनी चौक इलाके के कूचा रहमान में भीषण आग लग गई। रिपोर्ट्स के अनुसार जहां आग लगी वहां नीचे दुकानें और ऊपर लोगों के मकान बने। इससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। रिपोर्ट आने तक आग बुझने की कोशिशें जोरों पर चल रही थी। अभी तक किसी के घायल होने या जान जाने की खबर नहीं है, लेकिन आग की वजह से नुकसान होने की बड़ी आशंका है। शशि थरूर का विदेश नीति पर आया बड़ा बयान। उन्होंने प्रधानमंत्री के हारने को भारत के हारने जैसा कहा है। पाकिस्तान से खतरे को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ 31 दिसंबर को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जाएगी। इस अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विशेष आयोजन की श्रृंखला 27 दिसंबर से शुरू होकर 2 जनवरी तक चलेगी, जिसमें देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी शामिल होंगे। दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। राजधानी के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 300 से 400 के बीच दर्ज किया गया, जो बहुत खराब से लेकर गंभीर श्रेणी में आता है। प्रदूषण के इस स्तर से आम लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है। लोगों की सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन, गले में खराश जैसी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। मुंबई महानगर पालिका BMC चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी सपा ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी। इसमें 21 उम्मीदवारों को शामिल किया गया। महाराष्ट्र सपा चीफ अबू आसिम आजमी के निर्देश में ये लिस्ट जारी की गई है। पार्टी अध्यक्ष महासचिव मिराज सिद्दीकी ने कहा कि मुंबई के सभी वार्डों पर पूरी ताकत सपा चुनाव लड़ने वाली है, जिसके लिए अन्य प्रत्याशियों की सूची बहुत जल्द ही जारी की जाएगी।
इजराइल ने हॉर्न ऑफ अफ्रीका में मौजूद स्वयं घोषित सेल्फ डिक्लेयर्ड राज्य सोमलिंडलैंड को मान्यता दे दी है। इजराइल ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। सोमलिंडलैंड ने 3 दशकों से ज्यादा समय से स्वतंत्र रूप से काम कर रहा था, लेकिन अब तक इसको किसी ने भी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश की औपचारिक मान्यता नहीं दी थी। हालांकि शुक्रवार को इजराइल ने सोमलिंडलैंड के एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में औपचारिक मान्यता ही दी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने केंद्र जांच ब्यूरो बनाम कुलदीप सिंह सेंगर मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा आरोपों को सजा देने को निलंबित कर दिया। उसे जमानत देने के आदेश को चुनौती देते हुए 26 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका SLP दायर की गई है। जम्मू कश्मीर में नए साल पर हमले की आशंका है। सीमा पर घुसपैठ की फिराक में आतंकी लगे हुए हैं। 3 जिलों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। सूत्रों के अनुसार सूची से कुल 2.88 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे गए। मतदाताओं की संख्या 18.70% है। 31 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। जिन जिलों में सबसे अधिक नाम काटे गए उनमें लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज, कानपुर, आगरा और बरेली के नाम भी शामिल हैं। DGCA की 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति ने प्रमुख विमान सेवा इंडिगो की हालिया उड़ान कैंसिल और विवादों की जांच रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को सौंप दी है। रिपोर्ट दिल्ली उच्च न्यायालय को सील बंद कवर में सौंप दी गई है और इसे सार्वजनिक नहीं किया गया है। शुक्रवार को कुल 10 फ्लाइटें कैंसिल होने की सूचना मिली है, जिससे हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों में भारी असुविधा पैदा हो गई है। एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि खराब मौसम और तकनीकी कारणों के चलते फ्लाइट रद्द करनी पड़ी। सूत्रों के अनुसार आज सुबह से ही चंडीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में घना कोहरा और कम दृश्यता रही, जिससे उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ। इसके अलावा एयरलाइंस कंपनियों ने एयरक्राफ्ट में तकनीकी समस्याओं और एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट में आ रही बाधाओं से भी फ्लाइट रद्द करने का बड़ा कारण बताया है। सोने चांदी ने लगातार चौथे दिन सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। चांदी तकरीबन 13,000 की बढ़त बना के आगे रहा। आज आवाज इंडिया में देश दुनिया से जुड़े 20 बड़े अपडेट्स में इतना ही। एक बार फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।